आई रे। खामोश हो जाओ नेकबख्ता, पहले मेरे लिए हुक्मनामा तो ले लो ना गैस लगाने के लिए। हाँ भाई, लिखो हुक्मनामा हमारे लिए। जी अभी मैं लिखवाता हूँ। मैं जी जी मुझे यकीन है बहुत ही लजीज पाएंगे। ये खीर माँ ने मेरी गैस पर पकाई है। मुकर्रर साहब, क्या दोबारा फरमाइए। दोबारा क्यों फरमाऊं? ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि एक बार सुना करो। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? क्यों फरमाऊं? ना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि एक बार सुना करो। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? वो गंदल काका, हमारे दादी की तबीयत का तो आपको पता ही है ना। हाँ वो तो है, बड़ी गर्मी पाई जाती है उनके मिजाज में, ये भी आपको पता है। भाई मुझे नहीं होगा तो और किसे पता होगा। और गंदल काका, आपको ये भी पता है कि मैं तो उनके सामने बात भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये भी पता है। और ये भी आपको फिर पता ही होगा कि आजकल मैं कुछ उनसे नाराज हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं, वजह तो होगी ना कोई तुम्हारी नाराजगी की। नहीं, वो ये नहीं, बस मैं अलहदा मकान लेना चाहता हूँ बस। अच्छा, तो गोया मामला इतना बिगड़ चुका है। नहीं गंदल काका, मामला बिगड़ा नहीं, ये मेरी ख्वाहिश है। अरे भाई, ये कौन सी बड़ी बात है, हम पूरी कर देंगे तुम्हारी ये ख्वाहिश। वो किस तरह गंदल काका? तुम्हारी लिए अलहदा घर बसा कर। अच्छा, ये कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसे। बड़ी मेहरबानी गंदल काका, लेकिन ये बताएं कि मेरे दादी से बात कौन करेगा? अरे भाई, मैं करूंगा बात। तुम्हारे दादी दाग गरम में जाती, पर हमारा तो जिगरी यार है ना। बड़ी मेहरबानी गंदल काका। अच्छा, तो फिर मैं कब पता करूं? हिकमत शाह खुद तुमसे बात करेगा, तुम देखना तो सही। मेहरबानी, शुक्रिया गंदल काका। वाह 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 वाह। सिर्फ शुक्रिया और मेहरबानी से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, तुम्हें मेरे मिजाज का भी खूब पता है। समझ गया, मुंह मीठा करना मेरी जिम्मेदारी। हाँ, अब हुई ना मतलब की बात। जाओ। अच्छा, तो फिर खुदा हाफिज है। शानाए बीबी, बीबी शानाए, नारी जी। आज दादी बड़े खुशगवार मूड में हैं। जी आ रही हूँ, कहो। मुझे क्या कहना है नेकबख्ती, लो पकड़ो। क्या है ये? दंदासा है, संभाल कर रख दो। तुम भी अजीब आदमी हो। क्यों? अब मेरी कौन सी उम्र है दंदासा बनने की? तुम्हें नेकबख्ती, ये मैं अपने लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। अपने लिए? हाँ, अपने लिए। दांत मजबूत होते हैं दंदासा मलने से। अब क्या करोगे दांत मजबूत करके ख्वारा? माने, जब दांत मजबूत हो ना तो मैदा दुरुस्त रहता है, और जब मैदा दुरुस्त हो तो इंसान खाना डट कर खाता है और बार बार खाता है। समझ गई ना? तुम तो सोते में भी खाने के ख्वाब देखते रहोगे। हाँ। समझ था बस। क्या है? वो खाने से याद आया ना, वो तो बना लिया है ना दोपहर के खाने के लिए। वो तो बना लिया ना दोपहर के खाने के लिए। वो क्या? वो क्या है, बता दिया था ना वो। बस याद करते रहो, जब याद आ जाए तो मुझे बता देना। हाँ, जब याद आ जाए तो मुझे बताया। मेरे दादी तो यहाँ है, तो मुझे कहाँ होना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? इस वक्त तो मुझे आपकी यहाँ पर ही जरूरत है दादी। बैठे बैठे, आप तो सिर्फ बैठे दादी, बैठे। शरीफ रखूं? क्यों, खैर तो है? मेरे प्यारे दादी, आप तो शरीफ रखे तो सही ना, फिर बात करते। बैठे, अब बैठे बैठे। हेलो, मैं बैठ गया, आप बताओ क्या बात है? तो
ये क्या हो गया है तुम्हें निष्पक्षता? खुदा की कसम दाजी, आज तो मैं तुम्हारे पांव दबाकर ही कोई दूसरा काम करूंगा। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है आज पांव दबवाने की, समझ गए? मुझे जरूरत है दादी, मुझे। वालिदैन की खिदमत औलाद का बुनियादी फर्ज है। हाँ, ये आज तुम्हें पता चला? वो मैंने ख्वाब देखा दादी, एक बुजुर्ग ने मुझे नसीहत की ख्वाब में। नसीहत? क्या नसीहत की है बुजुर्ग ने? ये दादी कि बाप के पांव दबाने से बेटे की तमाम मुश्किलात खत्म हो जाती। उठो, उठो, मेरी बात सुनो। पांव दबाए बगैर मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर दूंगा। बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें? दादी हाँ ना, बताओ ना उल्लू। तो दादी बस आप जरा गंदर काका से मिले बस। अच्छा, मिल लूंगा गंदलू से, बस। शुक्रिया दादी, शुक्रिया, मेहरबानी दादी, मेहरबानी, शुक्रिया। मेरी बात सुनो, ज्यादा खुशामद करने से इंसान उल्लू दिखाई देता है, समझ गए? अगर यकीन नहीं आता ना तो किसी बड़े आदमी के गिर्द जमा होने वाले खुशामदियों के चेहरे देख लो जाकर, समझ गए? जाओ जाओ, भागो। लाला, ये क्या कर रहे हो तुम? बेबे, ओ बेबे, यहाँ तो फिर कुश्ती शुरू हो गई। शावली, उस अपने दालपुरी साहब से कह देना एक जोरदार सेहरा लिखने के लिए। लाला, अब सीधे तो बैठे। अच्छा, हाँ, क्या बात है? किसका सेहरा? मेरा सेहरा। और किसका सेहरा? वो किस खुशी में? शावली, दादी मान गए दादी। हाँ हाँ, वल्लाह दादी मान गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ, दादी मान गए। हो मेहंदी ता सच दी जे नचे मुंडे दी मां। हो मेहंदी ता सच दी जे नचे मुंडे दी मां। हो मेहंदी ता सच दी जे नचे मुंडे दी मां। ताड़ी कामद दी जे नचे। शीनवाल साहब अर्ज किया है। इरशाद, इरशाद। दाजी के आते आते दो दो हाथ ना हो जाए। हाँ, जरूर जरूर। मालूम है कि वो क्या कहेंगे जवाब में। देखिए साहब, अगर आप यहाँ मुशायरा ही पढ़ने आए हैं तो फिर हमें इजाजत दीजिए। हाँ हाँ, उठो चले। दाजी आते ही होंगे। सुबह से हमें यहाँ बिठा रखा है सूखे मुंह। कुछ शेर वेरी अनायत हो जाए आपकी तरफ से। दालपुरी साहब, शेरों से पेट नहीं भरता। आप इनायत कीजिए एक दूसरे को शेर, हम तो चले। क्या शुगल फरमा रहे हैं आपके दाजी इतनी देर से घर पर? दरअसल दाजी इस वक्त अपने असील मुर्गों को बादाम खिलाते हैं। लो लो, और सुनो, लोगों को सूखी रोटी नहीं मिलती और खुदा बख्शे इनके दादी मुर्गों को बादाम खिला रहे हैं। बादाम, बामुलाहिदा, होशियार। लाहौल वला कुव्वत। शाह वली साहब, यहाँ पर मुझे धिक्कों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हाँ, खैरियत? हलवा पूरी साहब। शावली जी दाजी। ये तुम्हारे हलवा पूरी साहब ने क्या खुली कचहरी जमा रखी है? दाजी, इन हजरात को लाला ने दावत दी है। क्यों? वो किस खुशी में? हिकमत शाह, खुदा का शुक्र करो कि उसने तुम्हें इतने अच्छे बेटे दिए हैं। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी। यार, आप तो अपना मुंह बंद रखे ना। यार को तुम लोग कहना क्या चाहते हो? यही के जरूरी का घर बसाने का बंदोबस्त करें। बस बस? हाँ, बस। सिर्फ बस कह देने से काम नहीं होता, समझ गए? पेश की सेहरा मेरी तरफ से अर्ज किया है। लाला, ये तुम क्या बार बार दालपुरी साहब की जुबान बंदी कर रहे हो? सिर्फ जुबान बंदी से काम नहीं चलेगा। इसकी शायरी के सब हुदूद निकाल दो
तब ये शेर बकने से बात आएगा। शाह वली साहब, खुदा की कसम, सेंसरशिप का ये अजीब व गरीब तरीका मैंने सिर्फ तरक्की पजीर मुमालिक में ही देखा है। हाँ, ओए अजीब व गरीब इंसान, इसे कहते हैं जुबान बंदी का रियासती हरफा। वो क्या कहा तुमने? वो वली वो जी वो सेंसरशिप। हाँ हाँ, वही। आजकल वही होता है तुम्हारे सब तरक्की पजीर मुमालिक में, समझ गए? वो असली वाली बात तो बीच में ही रह गई जरा। कौन सी असली वाली बात? भाई वो जिस मकसद के लिए हम तुम पर जरगा करने आए हैं, जरवली के घर बसाने वाली बात। वो तो खैर मुझे जरगा मंजूर है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर लीजिए हाज़रीन, सेहरे के इब्तिदाई बोल सुन लीजिए। अर्ज किया है इरशाद, इरशाद। सुन 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 मेरे बैंड की धुन, गाए तेरा ही तराना, कभी आके तो सुन 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 सुन। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आदाब आदाब। घूंघट उठाओ गोरी, मुखड़ा दिखाओ गोरी, मुन्ना बनाओ गोरी, घूंघट उठाओ गोरी, टंग 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 टंग। अरे तुम तो ठीक ठाक हो। ठीक ठाक से क्या मतलब है तुम्हारा? वो घूंघट, दुल्हन का शर्माना, वो फिल्मी सीन पार्ट। देखिए जनाब, खादिम को जरवली कहते हैं। जी मुझे मालूम है। हाँ, तो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ नाजो बीबी। आप फिलहाल वहाँ तशरीफ रखिए। अच्छा, फिलहाल हम यहीं बैठ जाते हैं। हाँ तो फरमाइए। देखिए जनाब, मैं लड़की हूँ सीधी सादी। वो हमारे सब घर वाले सीधे साधे हैं, और खास तौर पर हमारे दाजी। जी दाजी, मैं यहाँ हूँ दाजी, आए आप। आ गए दाजी। जरवली, कितनी देगें पकी थी तुम्हारी शादी में? इस वक्त दाजी देगों की तादाद पूछने की क्या जरूरत है? वो बात दरअसल ये है ना, देगमार को पैसे देने हैं ना। नाजो को सलाम करो दाजी। दाजी को सलाम करो। नाजी नहीं जी, नाजो सलाम करो दाजी को। वालेकुम अस्सलाम। लुएसी जी ने जीतती रहो। जी दादी, इसकी तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं दादी, ठीक ठाक हैं। अच्छा है जी। बछुड़िया, ये लो, मुंह दिखाई है, ये लो। मैंने कहा कहाँ हो तुम? खाने ओ खाने। जी बेबे। बेटी तुम्हारे दादी कहाँ हैं? जरा उनको तो बुलाओ। दादी, आप यहाँ खड़े? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं दादी, वो दरअसल वो दादी आपको बेबे बुला रही हैं। कब जान छूटेगी तुम्हारी बेबे से? वन एक वक्त से आ रहा हूँ, एक बात तो कर लेने दो ना। वो बस प्लीज चलो मत। हेलो, बहुत अच्छे हैं मेरे दादी। ये है तुम्हारे सीधे साधे घर वाले? वो हम सब इकट्ठे रहते हैं ना, मुश्तरका खानदान है ना, इसलिए ये सब कुछ हो जाता है। होता होगा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। खाने, अपने दादी का खाना तो उनके कमरे में भिजवा दो। बेबे, दादी अभी तो हुजरे में से मेहमानों से उठकर आए हैं। मुझे क्या मालूम, वो तो फिर से खाना मांग रहे हैं। बेबे, मैं जहेज का सामान तो ठिकाने लगा लूं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कितने बगस से जहेज के बक्से? उसका सारा सामान तो एक ही कमरे में पूरा आ गया, बस यही 2-4 बक्से रह गए हैं।
नाजो की माँ तो बहुत बातें बनाती थी शादी से पहले। हाँ बेबे, जो जोड़े लाई है ना वो भी देख लेना, सुबह ही उसके रिश्तेदार आएंगे और लूट कसूट के ले जाएंगे। और बेटी वो फ्रिज, टीवी और वो कपड़े धोने की मशीन, कुछ भी। खैर सुबह हो लेने दो, पूछूंगी नाजो बेगम से दाल आटे का भाव। और हाँ बेबे, क्या है, मैं तो कहती हूँ कि नाजो बेगम को अभी से अपने शिकंजे में जकड़ लो, वरना कहीं ये भी ज़ेबो बीबी की तरह। फिक्र न करो, ऐसे लोहे के चने चबवाऊंगी क्यों होश ठिकाने आ जाएंगे। सेबो, ओ सेबो, जल्दी आओ ना भाई। ये किस ज़ेबो को आवाज़ें दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ही बुला रहा था नाजो, तुम्हें। अभी तक ज़ेबो नहीं उतरी तुम्हारे दिल से? वो दिल से भी उतर गई है और दिमाग से भी उतर गई है खुदा रास्ती। तो फिर क्या रोज ज़ेबो ज़ेबो करते रहते हो? वो बस सिर्फ उसका नाम ही जुबान पर रह गया है ना। वो ओए, ये क्या कर रही थी तुम? आटा गूंद रही थी। क्यों? अभी तो तुम्हारे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी और फिर बैठ गई आटा गूंदने। हैं? बैठी नहीं हूँ, बिठाई गई हूँ। ये किसने बिठा दिया है तुम्हें आटा गूंदने? हैं? तुम्हारी बेबे ने। अगर पूछ सकते तो जाके पूछ लो। नहीं नहीं, वो तो खैर भला बेबे से कौन पूछ सकता है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ, तुम और कर भी क्या सकते हो सिवाय अपनी दादी के पाँव दबाने के? कल मेरे बच्चे भी मेरे ही पाँव दबाएंगे ना, इसका तो तुम जिक्र ही मत करो, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें आटा गूंदने नहीं दूंगा। हाँ, तो फिर कौन गूंदेगा तुम्हारे लिए आटा? अरे मुलाजमा, मुलाजमा गूंदेगी तुम्हारे लिए आटा। हाँ, कंजूस मक्खी चूस। कौन? तुम्हारा सब खानदान। देखो ये ज्यादती है नाजो। हाँ, मैंने तुम्हें जूतों का कहा था, ले मेरे लिए। अरे ले आऊंगा, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है? वही तो फिर जाओ ना, ले आओ। क्या है? वो लड़का किधर है? कौन सा लड़का? शावली का पूछ रहा हूँ एक वक्त से। क्या हुआ? वो दाजी है ना रास्ते में, वो हट जाए ना तो फिर मैं बाजार की तरफ निकलता हूँ। हाँ, वो हट गए हैं दाजी। अब मैं बाजार की तरफ निकलता हूँ और लाता हूँ तुम्हारे लिए जूते। अरे पश्चिम पश्चिम पड़े अरे खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करो। किस चीज का ख्याल करूंगे? अपने इन सफेद बालों का। क्यों, मेरे सफेद बालों को क्या हो गया है नेकबख्ती? बच्चे दिल में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे दिल में? यही कि दादी का दिमाग खराब हो गया है, यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, वो कहेंगे कि दादी का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया है। कहे, 100 बार कहे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बात सुनो नेकबख्ती। क्या है? तुम तो निशास्ते का हलवा भी बहुत अच्छा बनाती थी ना? अच्छा बनाती थी से क्या मतलब है तुम्हारा? याद नहीं, भूल गई? घर से पका कर भेजा करती थी। है? ए वाह, वो तुम्हारे लिए तो नहीं, वो तो मैं अपने चचा और चच्ची के लिए बनाया करती थी। हाँ सच, बिल्कुल सच। नेकबख्ती, इस तरह सामने तो झूठ मत बोलो ना। ज्यादा कसर बोली। जी दादी। कहाँ से आ रहे हो? वो खेतों से आ रहा हूँ दादी। अच्छा अच्छा, ये शादी का जोड़ा पहन कर खेतों पर काम करने गए थे? वो दादी कुछ जरूरी काम करने के लिए जाना पड़ा। अब तुम तो मेरे ताबेदार बैठे हो ना? वो तो मेरी शक्ल से ही जाहिर है दादी। बिल्कुल बिल्कुल। चादर में क्या है? कुछ भी नहीं दादी, कुछ भी नहीं। ज़ेबो, वो मतलब है नाजो, नाजो। क्या बात है? ये वो जो तुमने कहा था ना, ले लो। मैंने क्या? वो खेतों से साग लेने को नहीं कहा था? अरे तुम्हारा बेटा तो फिर बच्चों की तरह बोलने लगे तोतली जुबान में। है, दो मुझे दो, मैं भी देखूं ना कौन सा साग है। दादी दो ना नेकबख्ती, दो ना।
अरे मुबारक हो, लाख लाख मुबारक हो। अब तो माशाल्लाह हमारे खेतों में जूते भी उगने लगे। उठाओ। दादी बस आप जरा गंदल काका से मिले बस। अच्छा हो मेहंदी ता सच दे जे नचे मुंडे दी मां। इन हजरात को लाला ने दावत दी है। क्यों? मैं भी देखूं ना कौन सा साग है। दादी अब तो माशाल्लाह हमारे खेतों में जूते भी उगने लगे। उठाओ। ये बात नहीं है दादी, ये नाजो ने फरमाइश की थी। लो और सुनो, फरमाइश की थी। अभी घर में पूरी तरह कदम रखा नहीं और लगी फरमाइशें करने। ओए तुम चुप रहो। क्या तुमने पहले ही दिन शाल की फरमाइश नहीं की थी? वो अलग बात थी। क्या अलग बात थी? क्या तुम कोकाब से आई थी या बायोस्कोप की हीरोइन थी? क्या तुम गुलमकई थी या दुर्खानई थी? बताओ ना, भागो मत, बताओ ना, बात करो ना। खेल में क्या है? बस दादी इसे भी जूते ही समझे। हाँ खाना दो। ये देखो लड्डू, जूतों के लड्डू। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। न दाल है न काला, ये सिर्फ लड्डू है, लड्डू जो एक दुल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए लाता है। जिस तरह मैं लाया करता था तुम्हारे लिए निकबख्ते। तो फिर छीने क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि इस तरह चोरी छुपे लाने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ गई? हाँ ले खाना बच्चों में बांध दो, जाओ। हाँ दादी, वो आपको पता लग गया क्या? कि वो आपके भतीजे का तबादला हो गया? अरे कब, कहाँ? तुम चुप करो निकबख्ती, वो मुझे बता रही है यारा। दादी वो अपने इसी इलाके में। अच्छा जी। अपने इलाके में, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वे उसने क्यों हुए? तूफान बातोबारा मशरिक की जानिब से हवाओं में शदीद दबाव के तहत बूंदाबांदी के साथ ओले पड़ने का भी इम्कान है। ओले नहीं, आसमानी बिजली कहो। चाचा जी मेरा कसूर? न तुमने मुझे ये खुशी की खबर क्यों नहीं सुनाई? कैसे खुशी काका जी? वक्त अपने इलाके में तबादले की तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? खुशी कैसे काका जी? बड़ी मजेदार सीट थी। कैसे मजेदार सीट थी? हलवे की थाली में बैठकर काम करते थे क्या? दादी इनका तो सर कड़ाही में और 5 उंगलियां घी में थी। अच्छा तो फिर तबादला क्यों हुआ? काका जी मैंने अपने ऊपर वालों के मुंह मीठा करने से इनकार किया था। बहुत ही अच्छा किया है तुमने। सब अहलकारों को ऐसा करना चाहिए। अच्छा खाना, इस खुशी में मूली के हलवे का बंदोबस्त करो, फौरन जाओ। मूली का हलवा? वो हाँ वो कौन सा हलवा खाना? मुझे क्या पता? मानी मुझे क्या पता, बस हलवा। जाओ नया जाओ। हाँ ये है इस घर में मेरी इज्जत। मैं अपनी मर्जी से एक लड्डू तक नहीं खा सकती। तो इसमें आंसू बहाने की क्या बात है? और ले आऊंगा तुम्हारे लिए जूते। तुम्हें क्या जरूरत थी सबके सामने लाने की जूतों को? तो क्या करता? राकेट में बैठकर बड़े राज कमरे में उतरता है। सहन से तो गुजर कर आना ही था ना मुझे। तुम अपने दादी के सामने से क्यों आए? खुदा की कसम, दादी की आंखों में माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। उनसे तो इस घर में एक बात भी नहीं छुप सकती। तो फिर मेरे लिए अलग घर का बंदोबस्त करो। खुदा की ये क्या कह दिया तुमने नाज़ो?
दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के। अगर दादी को पता लग गया तो? किस बात का पता लग गया? आराम से, आहिस्ता बोलो जरा। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये कि मैं अब इस कैद खाने में एक दिन भी नहीं ठहर सकती। तुम्हें इस घर में तकलीफ क्या है बताओ ना। तुम यहाँ कोई काम अपनी मर्जी से कर सकते हो? आसमान से सितारे नोच कर तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, हैं? तुम हुक्म तो करो। हाँ, एक जोड़ा जूतों का तो लेकर नहीं आ सकते, सितारे कहाँ से नोच कर लाओगे? तुम्हें पता है, तुम जो सैंडल लाए थे वो खाने बीबी ने पहन लिए। अब ये ज्यादती है नाजो, तुम देखना मैं पूछूंगा। कैसे पूछोगे? जरा मैं भी तो देखूं। हाँ, मैं ऐसे पूछूंगा, ऐसे। हाँ सुनो लोगों, सुनो, अब मैं ये दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, ये जूते मेरी नाजो के हैं, इसे फौरन वापस कर दो, अभी, बल्कि इसी वक्त। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। अब वक्त आ गया बेबे और दादी से साफ लफ्जों में कहने का। मरवाओगी तुम मुझे? हाँ। क्यों? वो बेबे और दादी का सामना तो हाथी और गैंडे भी नहीं कर सकते। मैं किस बाग की मूली हूँ? तो फिर किससे करोगे बात? शावली से, जो इस घर में कड़पैंग बना फिरता है। मगर मैं कहूँगा क्या है? यही कि हमारा इस घर में गुजारा नहीं हो सकता। तुम अपनी हाँको, हम अपनी हाँकेंगे। नाजो, ये हाँकने वाली बात कुछ सख्त नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर ठीक है, चलो मैं इस तरह कहने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखो, सुनो, शावली, ओ शावली, ताजी को बता दो और बेबे को कि इस घर में हमारा अब एक दिन के लिए भी गुजारा नहीं हो सकता। तुम अपना काम करो, हम अपना बंदोबस्त करेंगे। हैं? आखिर मैं कब तक दादी के थप्पड़ बर्दाश्त करता रहूंगा? ये बीच में थप्पड़ों का जिक्र कहाँ से आ गया? इस तरह मेरी तकरीर में सोच पैदा होगा, समझा करो ना। तो फिर कब करोगे बात? मौका महज देखकर, बल्कि आज ही। बेबे, खुदा की कसम, ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी। मुझे अभी यकीन नहीं आता। किस बात का यकीन? कि लाला इस तरह भी सोच सकते हैं। खैर, मैं खुद बात करूंगा लाला से। बात जरूर होगी, मगर साफ लफ्जों में होगी और डंके की चोट पर होगी। बाबू, तुम मुझसे ऐलान जंग करवाना चाहती हो? मजबूरी है, पहल जरवली ने की है। माँ, मैं आखिर बात क्या करूंगा? यही के ये फिर क्या खिचड़ी पक रही है? माशाल्लाह, दजी मुहावरा भी वो बोलते हैं जिसमें खाने पकाने का जिक्र हो। बस बस, अब तुम जाओ, समझ गई ना? हाँ, हम कमरे में चलते हैं। चले कमरे में चलो, कमरा। दाजी, आप नहीं, ये हमारी आपस की बातें हैं ना। मुझे भी तो बताओ ना, बात क्या है? बस तो बात ये है खान जी। ओए अल्लाह, फिर कहो खान जी। खुदे रास्ती बहुत मुद्दत बाद तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुना है, खान जी। वाह 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 वाह। मैं तो तुम्हें हमेशा खान जी कहती हूँ। मैं तुम्हें क्या कहता हूँ बताओ ना, याद है तुम्हें? किस जमाने की बात करते हो? बकौल शावली के दिल जलाने की बात करते हो। इसे क्या हो गया है? दिल जलाने की वो बात नहीं, ये बात है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कयामत आ गई है इस घर पर? आई नहीं, आने वाली है। जरवली के पर निकल आए हैं, वो अलग घर लेना चाहता है। अच्छा, तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि शावली की शादी का काम भी निपटा दो, ताकि उसके भी पर निकल आए और दोनों मुझे परों पर बिठाकर उफक के उस पार पहुंचा दे। यही मतलब है ना तुम्हारा? जरवली की बातों का यही तोड़ है। बाबू, जरवली लाला मेरा बड़ा भाई है, मैं उससे इस तरह दो अल्फाज में बात नहीं कर सकता। जब वो सब कुछ लूट कर ले जाएगा ना, फिर खाली मैदान में बैठे ढोल बजाते रहना। मुझे तो समझ में कुछ नहीं आता, ये क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत की बात है। तुम्हें तो पता है बाबू, मैं शायर आदमी हूँ। दूर गुलशन में फूल चढ़ता है, जख्म मेरे जिगर पे पड़ता है। अरे मेरे शायर भैया, ये दूर गुलशन की बात नहीं, ये अपने घर का मामला है, घर का। ठीक है, मजबूरी है, बताएं मुझे क्या करना है? यही कि दादी और जरवली लाला से साफ साफ कह दो कि मुझे भी अपने पाँव पर खड़ा होना है, और पहले मेरी शादी का बंदोबस्त कर दो और फिर अलग मकान का। बाबू,
तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि मैंने शादी कर ली है, मगर तुम लोग कब सुनती हो मेरी? मगर कब, किससे? अपने फन से, अपनी शायरी से, अपने नजरियात से। तो फिर जिंदगी भर बैठे यूं ही इन्हीं बातों पर जुगाली करते रहो, तुम्हें ढंग का काम नहीं आएगा कभी। बाबू, तुम देखना मेरा उल्लूनामा छप जाए तो फिर कैसी पजीराई होती है मेरी तमाम मुल्क में। उल्लूनामा हवाओं में नहीं छपेगा, उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पैसे तो बड़े लगते हैं आजकल किताबों की छपाई पर। तो बस फिर सरवली लाला से अपने हिस्से का मुतालबा कर दो। ठीक है, मैं बात करूंगा। आपा, वो मेरी बहन जी किधर है? अपने कमरे में होगी। अच्छा। चाची सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शवली से बात हो गई? मौका ही नहीं मिला बात करने का। कब मिलेगा मौका? कयामत के तीसरे दिन? नहीं नाजो, तुम देखना मामला इंशाल्लाह बहुत जल्द साफ हो जाएगा। हाँ अच्छा। हाँ। ये क्या हाँ नहीं लगा रखी है? मैं अभी बात करता हूँ, अभी। हाँ, बहन जी, दादू हूँ दादू। बहन जी तुम्हारी ये खड़ी है, ये। बहन जी कैसी हो? हाँ, कैसे आना हुआ? दोस्त है मेरे साथ, पूरे साथ उजरे में बिठा कर आया हूँ। सुनो नाजो, ये जब भी आते हैं ना तो साथ सहेलियों समेत आते हैं। तो क्या हुआ, जब खाने बीबी के 10 बजे यहाँ महीनों दंदनाते फिरते वो कोई बात नहीं, मेरा एक बार आंखों में खटकता है। हाँ भाई, बल्कि ये आता ही रहे, मैंने क्या कहा है? बहन जी, हम गांव से सिनेमा देखने आए हैं, आखिरी शो। माँ जी ने कहा था जब भूख लगे तो बहन जी के घर चले जाना। आई शाबाशे, ये तो तुमने हम पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है ना। वैसे ये 7 सहेलियां कुछ कम नहीं? भाई जी, जब कल आऊंगा तो पूरी 11 सहेलियां लेकर आऊंगा। कितना सादा है मेरा भाई। जी, माशाल्लाह, बहुत ही सादे। बस अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे घरों में ऐसा ही होता है। हाँ, तो मैंने कब कहा है कि ऐसा नहीं होता? अब तुम जाओ, इनके लिए कुछ मुर्ग शुरू का इंतजाम करो। तो फिर जाओ ना, ले आओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खाना तैयार है? हाँ, खाना तैयार है, लो बस ले जाओ। खाने बबू, ये खाना तो मेरे मेहमानों के लिए। यार हटो सामने से। क्यों हटूं? हटते हो या नहीं? आ जाते हैं यहाँ मुंह का जायका बदलने के लिए। बहन जी, क्या बात है? वो खाना तो गुलवली लाल अपने मेहमानों के लिए ले गया। ये क्या खाना तो मैंने दादू के लिए बनाया था। दुल्हन जी, हमारा भी कुछ हक बनता है इस घर पर, तो मैंने कभी इनकार किया तुम्हारे हक से। बहन जी, अब मेरे मेहमानों का क्या बनेगा? तुम जाओ, बहन मेहमानों के पास बैठो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अच्छा। जाओ, संभालो मेहमानों को, और पक जाएगा तुम्हारे लिए लंगर जो खुला है इनके बाबा के नाम का। देखो खाने की भी मुंह संभाल कर बात करो, ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है। और तुम भी कान खोल कर सुन लो बीबी जी, ये मेरे भी बाप का घर है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है। अरे ये क्या मेरे और तेरे की रट लगा रखी है तुम दोनों ने? अपनी इन चहेती को समझाओ बेबे, ज्यादा मालकन बनने की कोशिश न करे खामखा। सुन रही है बेबे इस नई नवेली मालकन की बातें? नाजो, ये मेरी बेटी है, समझी? माँ बाप के घर से खाली हाथ आने वाली दुल्हन इतना रोब नहीं जमाती। हाँ, अब इतना भी खाली हाथ नहीं, सब कुछ तो लेकर आई हूँ साहब। लेकिन चूल्हा हांडी तो तुम अलग कर रही हो। जब हम अपनी मर्जी से यहाँ सांस नहीं ले सकते इस घर में, तो क्या करें, मजबूरी है। तो फिर मजबूरों की तरह जिंदगी गुजारो। इतना हक क्यों जताती हो अपना? जब तक मैं यहाँ हूँ अपना हक जताती रहूंगी। मेरी बात सुनो, तुम सब लोग अपने अपने दायरे में रहो। मैं तुम सब लोगों को तुम्हारा हक देना जानता हूँ, समझ गई? अच्छा दादी, मैं तुम्हारे बेटे को समझा दूंगी। ये क्या हो रहा है नेकबख्त? तुम लोगों ने मुझे किन छोटे छोटे मसाइल में उलझा दिया है? सब कुछ तो अपनी आंखों से देख रहे हो, मुझसे क्या पूछते हो? मैं सरवली से पूछता हूँ कि सरवली को क्या हो गया है? क्या हो गया है सरवली?
अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं ठहर सकती। खैर करें, फिर क्या मुसीबत आ गई है? बहुत कुछ हो गया। किससे बात करना चाहते हो तो जाके अभी करो, इसी वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। याद रखा शाहवली, किधर गया ये मलकुश्वारा? खैर जाएगा कहाँ, आएगा यहाँ ही। आज मैं उससे बात करके ही जाऊंगा। ओए खुदा, चलो मैं जरा थोड़ी कमर सीधी कर दूं। या अल्लाह से खैर खुदाया, ओए किस्मत। मैं अभी बात करता हूँ, तुम देखना तो सही वो है कहाँ है। सामने तो आए। अच्छा